तो दोस्तों ये मैं आ गया इनकम टैक्स पोर्टल पे और कर लिया है मैंने लॉगिन न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे। आपको आना है incometax.gov.in इस वेबसाइट पे आएंगे और कर लेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ ई फाइलिंग का ऑप्शन मिलता है। ई फाइल के ऑप्शन पे देख सकते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म है। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फाइल इनकम टैक्स के फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको फॉर्म 10E दिखेगा। दिखाता हूँ कहाँ दिखेगा। ये पर्सन विद बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम के लिए हो गया, पर्सन विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम। सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको फॉर्म 10E दिख जाएगा जो कि टैक्स एग्जेम्पशंस एंड रिलीफ के लिए फॉर्म है। फाइल नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। फाइल नाउ वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिशन मोड ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही सबमिट होता है ये फॉर्म। यहाँ पे आपको सेक्शन 89 के अंदर टैक्स का रिलीफ मिल जाता है। ये फॉर्म ITR को फाइल करने से पहले आपको फाइल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि असेसमेंट ईयर 21-22 की अभी ITR को फाइल करेंगे, तो इसीलिए हम असेसमेंट ईयर 21-22 के अंदर रिलीफ ले रहे हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना ITR को फाइल करने से पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा, जहाँ पे आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 89 के अंदर। देखो तो पहला ऑप्शन है एरियर सैलरी रिसीव। अगर आपने एरियर सैलरी रिसीव है तो ये वाले ऑप्शन करेंगे, और अगर आपने एडवांस में सैलरी रिसीव करी है तो इस पर क्लिक करेंगे। कोई ग्रेजुटी रिसीव करी है इसमें क्लिक करेंगे। कंपनसेशन इस पर क्लिक करेंगे। पेंशन कम्यूटेशन है तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके हिसाब से आप रिलीफ ले सकते हैं। तो मैं एरियर सैलरी पे क्लिक करके यहाँ पे एरियर सैलरी का जो मुझे एरियर सैलरी रिसीव हुई है इस ईयर में, यानी फाइनेंशियल ईयर 20-21 के अंदर, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में देख सकते हैं, जैसे पर्सनल डिटेल में नाम, पैन नंबर, एड्रेस आता है। रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट सेलेक्ट कर लेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। दूसरे में आता है एरियर एंड सैलरी। इसकी आपको डिटेल देनी होगी। हालांकि मैंने कुछ डिटेल फिल करी थी, लेकिन फिर से मैं इसको फिल कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे ये डिटेल मैं फिल कर रहा हूँ। मेरे सामने है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक कंप्यूटेशन बनाया हुआ है एरियर सैलरी का, ठीक है। मिस्टर राजेश SSC जो है हमारा यहाँ मिस्टर राजेश है, जिसकी हम यहाँ पे जो ITR है असेसमेंट ईयर 21-22 की बना रहे हैं, ठीक है। तो 21-22 की ITR के अंदर जो है वो एरियर सैलरी भी रिसीव हुई है फाइनेंशियल ईयर 19-20 से रिलेटेड, यानी असेसमेंट ईयर 20-21 से रिलेटेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो टैक्सेबल सैलरी मेरी हो गई करंट फाइनेंशियल ईयर की, यानी 20-21 की 8 लाख की हो गई। फिर मेरे को 3 लाख का एरियर सैलरी रिसीव हुआ है पिछले साल का 19-20 का, ठीक है। 20-21 असेसमेंट ईयर के लिए वो मुझे रिसीव हुआ कौन से साल में, इस साल में रिसीव हुआ है। असेसमेंट ईयर 21-22 में रिसीव हुआ 3 लाख रुपए, ठीक है। तो जो टोटल सैलरी मेरी बन जाएगी वो 11 लाख की बन गई। अब इसके ऊपर जो टैक्स बन गया वो 1,48,200, ठीक है। इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 75,400, और फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे 1,48,200 का लेस कर दें तो 72,800 का मेरा एक्स्ट्रा टैक्स बन गया, वो एरियर की वजह से बना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये। अब दोस्तों आपको पर्सनल डिटेल तो आपने दे दिया, अब आपको सेकंड वाली डिटेल देनी होती है कि जो एरियर्स है सैलरी में या फैमिली पेंशन स्कीम में वो क्या है। आपको यहाँ पे अनेक्सर 1 जो है वो भरना पड़ेगा। इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको टोटल सैलरी देना होगा एक्सक्लूडिंग एरियर्स, जो एरियर है उसको छोड़ के जो टोटल इनकम आपकी हुई है वो। तो एरियर मेरे पास तो 3 लाख का है, लेकिन जो टोटल इनकम टैक्सेबल सैलरी वो 8 लाख की है, यानी जो करंट की सैलरी इनकम हो गई वो 8 लाख की हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लाख रुपए दे दिया मैंने। अब 8 लाख के ऊपर टैक्स बन गया 75,400, ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट किया है। अभी नीचे आते हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे। 6 नंबर में एक टेबल की डिटेल देनी होती है आपको, जो एरियर रिसीव हुआ है पिछले साल का इस साल में। तो ऐड डिटेल पे क्लिक करते हैं। ऐड डिटेल पे क्लिक करने के बाद कौन से ईयर से रिलेटेड एरियर्स है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 का है ये, यानी प्रीवियस ईयर 19-20 का है, और उस ईयर में मेरे पास जो इनकम थी वो 2 लाख की थी, ठीक है। और एरियर मुझे कितने का रिसीव हुआ, 3 लाख का एरियर रिसीव हो गया। 3 लाख का एरियर रिसीव हो गया तो 8 और 3 11 लाख रुपए टोटल इनकम हो गई, ठीक है। 3 लाख रुपए दे दिया। अभी बोलता है कि 2 लाख के ऊपर टैक्स क्या बना है, 2 लाख के ऊपर टैक्स क्या बना है, और टोटल कॉलम जो टोटल 5 लाख है उसके ऊपर टैक्स क्या बना है। तो टोटल जो 5 लाख है उसके ऊपर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख तक की इनकम तो एग्जाम्प्ट है। 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0 हो जाएगा। अब 2 लाख के ऊपर बोलता है कि टैक्स कितना है, आपको यहाँ पे फिगर लिखनी होगी। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये आगे लेगा नहीं।
आप जीरो लेंगे लिखेंगे तो नहीं लेगा, टैक्स आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो हालांकि मैं यहाँ पे अगर 5% भी कैलकुलेट करता हूँ 2 लाख के ऊपर तो 10,000 के बन जाता है टैक्स। 10,000 लिख दिया यहाँ पे। अब ऐड डिटेल पे क्लिक करते हैं। ऐड डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। ये देख सकते हैं 8 लाख की सैलरी मेरी करंट की हो गई, 3 लाख का एरियर आ गया। ये देख सकते हैं 3 लाख जो मैं नीचे भरा था यहाँ ऑटोमेटिक आ गया। टोटल इनकम मेरी 11 लाख हो गई, जैसे कि मैंने यहाँ कंप्यूटेशन में बताया था आपको 11 लाख रुपए। इसके ऊपर टैक्स कितना बन गया, 1,48,200, यहाँ देख सकते हैं 1,48,200। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये बोलता है कि जो टैक्स जो बना है करंट सैलरी के ऊपर, यानी 8 लाख के ऊपर कितना बना है, ये बना है 75,400। तो एरियर जो हो गया टैक्स का वो कितना हो गया, यानी जो एडिशनल टैक्स का बर्डन हो गया 72,800 का हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं 72,800 का एडिशनल बर्डन हुआ है। अब आपको जो रिलीफ मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे 72,800 का रिलीफ मिल जाएगा, पूरा का पूरा रिलीफ मिल जाएगा जो एरियर में सैलरी रिसीव हुई है उसके वजह से। ठीक है, 72,800 का पूरा रिलीफ मिल गया। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, दोनों ऑप्शन ओके कर दिया। अभी वेरिफिकेशन तीसरा ऑप्शन आता है, वेरिफिकेशन वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी का नाम आएगा, इस पर क्लिक करना होगा आपको। इस पर क्लिक करने के बाद सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सेव वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी डिक्लेरेशन हो जाएगी, यहाँ पे सबमिट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको प्रीव्यू दिख जाएगा, यहाँ पे प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू देख सकते हैं इस तरह से, ये फॉर्म 10 का प्रीव्यू दिख गया। प्रोसीड टू वेरीफाई पे जाएंगे, नीचे जाएंगे दोस्तों प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे। ठीक है, ई वेरीफाई पे जाने के लिए बोलता है कि आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं, यस ई वेरीफाई पे जाएंगे। ई वेरीफाई पे जाने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शंस मिलते हैं कि कैसे आपको वेरीफाई करना है, आधार ओटीपी का यूज़ करके या डीएससी का यूज़ करके। सेलेक्ट करके जैसे आधार ओटीपी लेना चाहते हैं इस पर सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आधार ओटीपी आएगा, ओटीपी को डाल के आप इस फॉर्म को कर देंगे सबमिट। आपका यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा सबमिट। मैं यहाँ पर सबमिट नहीं कर रहा, मैंने आपको बताया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको ये फॉर्म भरना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको टैक्स का रिलीफ लेने के लिए फॉर्म 10 को भरना है न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।